अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोर साइड में खुश आमदीद। वोसा टीवी के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान वकार हुसैन। ये कैसी यकीनदानी है कि आज एक सियासी जमात अपने बदतरीन सियासी मुखालफिन के पास जाकर घुटने टेकने पर मजबूर है। सियासी सतह पर तोड़ जोड़ वैसे तो पाकिस्तानी सियासी जमातों का वतीरा रहा है, लेकिन बादियों नज़र बहुत से मुकदमात से बिल तरतीब रिलीफ मिलने के बावजूद बेयकीनी की कैफियत से दो चार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालिया खुशामद पर मबनी सरगर्मियाँ भी बहुत से सवालात को जन्म दे रही हैं। चौथी मरतबा सिलेक्शन किसी के लिए काबिल कबूल नहीं, लेकिन उसके बावजूद वजारत उज़्मा की ज़िद अना का मसला बन चुकी है। मुकदमात से निजात के लिए इत्तेहाद बनाने वालों का आज शिराजा बिखरते दिखाई दे रहा है। दूध के दूल्हे आज फिर दागदार हो रहे हैं। ऐसा गुमा होता है कि जमात की बौछार फिर से शुरू होने को है। ताख़ीर और किसी भी जवाब को बालाए ताक रखकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंतखाबात का बिगल बजा दिया। एक तरफ सियासी गहमा गहमी उरूज पर तो दूसरी तरफ खामोशी का समा। लाडले मुतहरिक हैं तो जयाले फ़िक्रमंद। इंतखाबी दौड़ किसके लिए होगी सूदमंद? असीर अडियाला ने नई फरमाइश क्या की? इन मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर तज्ज़ियाकार एहसान कोहाटी साहब। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, मगर एक वक्त के बाद। वेलकम बैक। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की ताज़ा सियासी सूरत हाल की। प्रोग्राम को ज्वाइन करने पर एहसान कोहाटी साहब को खुश आमदीद कहेंगे। कोहाटी साहब, नौमुंतखब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की क्या परफॉर्मेंस देख रहे हैं? क्योंकि बैरिस्टर गौहर के हवाले से PTI में भी बड़े पैमाने पर बयानात दिए जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान में सियासी जमातों में इंटर पार्टी इंतखाबात होते हैं, वैसे ही तहरीक इंसाफ ने भी इंटर पार्टी इलेक्शन कराए और बड़ा अजीब सा हुआ कि उन्हें कहा गया कि जनाब आप इलेक्शन करवाएं। जैसे क्या, मैं ये तो नहीं कह सकता कि गन पॉइंट पे कहा गया, लेकिन हुक्म दिया गया कि जनाब 2 हफ्ते के अंदर आप इलेक्शन करवा लें। इन्हें बहुत पहले इलेक्शन करवा लेने चाहिए थे अगर ये जमहूरी जमात थी, जमहूरियत की बात करते थे। लेकिन इलेक्शन इस तरह से हुए कि इमरान खान साहब ने किसी को नॉमिनेट कर दिया और गौहर खान साहब को, और गौहर खान साहब पेशावर पर कहीं जमा हुए, चंद दर्जन लोग वहाँ जमा हुए और कहा कि कबूल है कबूल है कबूल है, और इलेक्शन हो गए। गोया इलेक्शन नहीं हुए, टूबरटेक सिंह में किसी शर्मीला दुशीदा की शादी हो गई जिसने भारी दुपट्टा ओढ़ रखा था और उसमें हाँ भी ना कहा। उसके सहेलियों ने कह दिया कि जनाब आली खामोशी है तो रजाबंदी है। उस वक्त इलेक्शन नहीं होती, ये इलेक्शन नहीं थी, ये सीधा सीधा सिलेक्शन था। अच्छा, मामला सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ने इस किस्म के इलेक्शन कराए और कबूले करे करवा लिए। मैं आपको लतीफ़ा सुनाऊं कि जो उससे पहले मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन हुए थे, मुझे ठीक से सन तो याद नहीं आ रहा, भूरबल में इलेक्शन हुए। हमारे दोस्त भी यहाँ से गए, उन्हें कवरेज के लिए वहाँ पर ले गया। और जब इलेक्शन से थोड़ी देर पहले जो जो लोग थे उन सब ने अपने कागजाती नामजदगी वापस ले लिए, मैदान खुला छोड़ दिया, गलियां होजड़ सूंजियां बिच मिर्जा यान करे। और उसके बाद बस ऐलान हो गया कि जनाब यानी को बिला मुकाबला से ये बिला मुकाबला फला 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 नामजद हो गया। जब उसमें जावेद हाशमी साहब को जो थे वो कोई ओहदा लेने से रह गए थे, तो लोगों ने बड़ी लेजी की, इनकी तो बड़ी कुर्बानी है। जिसके बाद उन्हें भी ये कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट किसी टाइप का किसी ओहदा दे दिया गया था। और पीपल्स पार्टी में तो अल्लाह बख्शे बेनजीर भुट्टो साहब था हयात चेयरपर्सन हो गई थी, यानी कि इलेक्शन का टंटल ही खत्म हो गया। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में कहीं ऐसा होता है एक शख्स को, एक पार्टी जो अपने आप को जमहूरियत की दावेदार कहते हो, वहां पर इलेक्शन जो हो और तमाम जिंदगी के लिए यानी आखिरी सांसों तक किसी बंदे को पार्टी का सरबराह मुकर्रर कर लिया जाए? तो ऐसी अनहेल्दी किस्म की एक्टिविटीज पहले भी होती रही है, इस बार भी होगी। पहले भी किसी ने एतराज कुछ नहीं किया, अभी भी लोग एतराज नहीं कर रहे। और पिटाई वाले सवाल से जो उन पर तनकीद करते हैं वो ये जवाब दे देते हैं, जनाब आप पहले भी तो ऐसे ही होता रहा है। यानी कि वो ये तस्लीम करते हैं कि जैसे पहले थे वैसे ही हम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दीगर उम्मीदवारों को पार्टी में शामिल करने की तकदो में लगी नजर आ रही है, जबकि उन्हें हुकूमत बनाने के लिए 172 नशिस्तें मिलने का यकीन भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ये ज़रूरत क्यों पेश आ रही है? उम्मीद पर दुनिया कायम है। उम्मीद तो ये भी, उम्मीद और ख्वाहिशों पे कौन कोई रोक टोक लगा सकता है? तो कहा तो बगैर लगा तो यही है कि इस वक्त वो मैदान मारने के लिए आ रहे हैं। अगर हम इस हवाले से जो इशारे मिल रहे हैं और जो मनाजिर में और आप देख रहे हैं, एक शख्स जो मुजरिम हो, मुल्क से बाहर बैठा हुआ हो, उसके लिए उसको कहा जाता है कि तशरीफ ले आइए, वो मुल्क में तशरीफ लेके आता है। अदालतें इसके हवाले से
कोई कदर नहीं लगाती, वो खुल जा समसम वाला मामला होता है। एयरपोर्ट के ऊपर इसकी बायोमेट्रिक होती है, पाकिस्तान में दाखिल होता है, फिर दरखास्तें लगती है। वो नैब जो उसके पीछे पड़ा हुआ था वो नैब कहते कि जनाब हमें कोई एतराज़ ही नहीं है इनके खिलाफ, अगर ये अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं कि मरीज की, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, तो मैदान खुला छोड़ दिया जाता है। इन सब चीज़ों का यही रहा था कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त फेवरेट है, और उनका जो वजह तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो लाडली भी है, चहीते भी हैं, बिलावल भुट्टो साहब जो ये फप्तियां कस रहे हैं, तो ये ऐसी गलत नजर नहीं आती इन सारे वक़्त को देखते हो। लेकिन सवाल फिर ये भी है जो आपने फरमाया कि अगर ऐसा कुछ है, ये तो लाडले हैं, तो ये फिर क्यों जा रहे हैं और लोगों से मामला को देखने के लिए? और उनकी ख्वाहिश पूरी की, उनकी ख्वाहिश तो यही होगी और कोशिश भी ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ मिला के ये ऐसी कानून साजी करे कि जिसके जरिए आने वाले वक्त में उनके लिए और उनके खानदान के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि चूंकि ये मनुष्य पार्टी है, बाप की जगह बेटा, बेटी की जगह पोता, ऐसे मामला चलते हैं, तो ये बिजनेस की तरह चलती है। तो ये अपनी नस्लों को सिक्योर करने के लिए ऐसी इस किस्म की कोशिशें कर रहे हैं। आप देखेंगे जहांगीर 3 साल से भी यूनिवर्सिटी एडजस्टमेंट कर रही है, हालांकि जहांगीर 3 साहब का कोई ऐसा वोट बैंक हमें नजर नहीं आता, लेकिन बारह इलेक्टेबल्स को साथ लेके चल रहे हैं। तो इनकी पूरी कोशिश है कि जहां जहां पर हाथ पड़े उसको अपने साथ मिला लें। ये इलेक्शन होने दें, इलेक्शन होने के बाद सही मंडी लगेगी, जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे कम से कम स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैनों पर जाएंगे। मुशीर, मामले खसूसी, वजीर शरीफ तो चले जो है सो है, वो बने ना बने तो कम से कम उनकी डिमांड स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की होगी, गाड़ी में झंडा तो लगवा के रहेगी। क्वाडी साहब, लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की है। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई इत्तेहाद बनने जा रहा है? देखिए, तहरीक इस्तेकाम पार्टी हो गई या पीकेपी में परवेज खटक हो गए, इन दोनों के पास इलेक्टेबल हैं और ये दोनों ये कहते हैं कि जनाब हम इलेक्टेबल्स के साथ सियासत करेंगे। आपने देखा कि इन्हीं इलेक्टेबल्स को लेकर जहांगीर साहब के जहाज जो है वो टेक ऑफ करता था, लाहौर में लैंड करता था, फिर वो एक बज़दार साहब आए और उन्हें वज़ीर आला बना लिया। ना मैंने कभी उनका नाम जिंदगी में सुना, ना आपने कभी उनको जिंदगी में देखा होगा। वो एक अजीब गरीब किस्म का मामला था कि एक शख्स जो मेरे ख्याल में यूसी चेयरमैन जिसका होना मुश्किल था, वो आके बैठ गए। तो ये सारा इलेक्टेबल्स का ही तो मामला था। तो उनके पास अभी भी ये दावा है कि जनाब मेरे पास तो जहाज भी है और मेरे पास वसाइल भी हैं। तो और फिर पंजाब, जुनूबी पंजाब की जो सूरत हाल है वो शहरों से डिफरेंट है। वहां पर अभी भी सरदारी निज़ाम है, सरदार फैसले कर लेता है, बरादियां फतह कर लेती हैं। तो इन्होंने बरादियों के बड़ों को और सरदारों पर डोरे डाले हैं, उन्हें काबू किया हुआ है। और ये इसी तरह से जा रहे हैं कि जनाब अली उनके हवाले से उनके कंधों पर इतने बंदूक चला रहे हैं। और जाहिर सी बात है, बंदूक के सामने कौन आना चाहता? मुस्लिम लीग नून भी नहीं आना चाहती। तो उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम लोग निशाना बने, उन्होंने उनके साथ सीट एडजस्टमेंट की बात की है। अभी और लोगों के साथ भी उनकी सीट एडजस्टमेंट होगी। मेरे ख्याल में परवेज खटक साहब के साथ में इनके मामला बनने के लिए जा रहे हैं, ये वहां पर भी इसी तरह का मामला करेंगे। बलूचिस्तान में जब डाकर ये मिली है, बलूचिस्तान के सरदारों को इन्होंने जपें शपें डाली है, उनके सरों पर दस्तारें रखी हैं, वहां पर इसी तरह का मामला करें। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें मिला लें ताकि आने वाले वक्त में बेहतरीन किस्म की मनपसंद कानून साजी हो सके और फिर जमहूरियत के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं जमहूरियत पर जोर दे रहा हूँ, जमहूरियत के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सियासी तौर पर मुत्तहरिक दिखाई दे रही है, इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई गहमा गहमी नजर नहीं आ रही। इसकी क्या वजह है? सच्ची बात तो ये है कि मुझे तो ये गहमा गहमी कहीं पर भी नजर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, मियां असलम साहब, उनका मुझे यहाँ पर पोस्टर नजर आ रहा है। कोई जो रैलियां हैं, जो जलसे जुलूस हैं, वो मुझे नजर नहीं आ रहे कुछ किस्म के। बिलावल कुछ मुतहर्रिक है और वो मुतहर्रिक भी कुछ उन इलाकों में है जो इन शहरों की तरफ अभी वो नहीं आ रहे। उनका सारा जोर जो है चित्राल की तरफ चले जाते हैं, वो के जो रिमोट एरियाज है वहाँ चले जाते हैं, कोटे की तरफ रुख कर रहे हैं, शहरों की तरफ नहीं आ रहे। मुस्लिम लीग नून ने अभी घेरा लगाया है ये देखने के, मरीम नवाज ने जलसा किया, वहां पर वो गई है और कुछ इलाकों में। लेकिन जो इलेक्शन के गहमा गहमी होती है ना, ये बैनर लगे हुए हैं, ये बिजली के खंभों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, वो जो वर्कर होता है, जोशीले कारकुन होते हैं, वो टी शर्ट पहनी हुई है जिनके ऊपर किसी ने तीर का निशान है, किसी का क्या निशान है, किसी का क्या निशान है, कुछ तराजू लेके घूम रहे फिर वो गहमे गहमी और जो तराने रिलीज होते हैं, मैं भी सुनता हूँ और भी सुनते हैं, वो तराने अभी तक वो माहौल बना नहीं है। हम भी इंतजार कर रहे हैं वो माहौल कब बनेगा, और ये माहौल ना होने की वजह से चाय मगोइयाँ भी हो रही है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान है कि सर्दी को जवाज बनाकर इलेक्शन में ताखीर नहीं की जा सकती। अब इस बयान आने के बाद
क्या 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी है? इलेक्शन तो होंगे, लेकिन बड़े सीरियस किस्म के थ्रेड्स हैं। जो मेरा ख्याल है, मेरा तज्जिया है कि परेशानियां तो होंगी। मौलाना फजल रहमान साहब के लिए खासकर जैसे कहा गया है कि उनके लेफ्ट को बड़े थ्रेड्स हैं और जो पॉलिटिशियन हैं उनकी लेफ्ट को बड़े थ्रेड्स हैं। तो ये जो मौसम है और जो ये थ्रेड्स हैं, ये बड़े ही मानी खेज और बड़े अहम हैं। इलेक्शन के हवाले से ये बहुत अहम है। अगर इलेक्शन को किसी चीज़ से खतरा है, यकीनी तौर पर खतरा नहीं होगा, और लेकिन अगर खतरा है तो वो चैलेंज है, तो वो ये दो चीज़ें हैं। अब ये दो चीज़ें, मौसम तो कुदरत के हाथ में है, लेकिन हमने देखा है कि पहले भी जनवरी फरवरी इसी मौसम सरमा में इलेक्शन हो चुका है। तो उसको तो शायद जवाब नहीं बनाया जा सकता। इतना हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे का कुछ मामला हो जाए, लेकिन जो सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं, ये बड़ी खतरनाक बात है। तो इलेक्शन कमीशन को बयान वो देता रहता है, हमारी हिम्मतें बनाता रहता है, और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो हमें हौसला भी देते हैं, हमें बताता भी है कि इलेक्शन हो रहे हैं, और हम यकीन भी कर लेते हैं कि इलेक्शन होंगे और बर वक्त होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इलेक्शन के हवाले से कोई चाय मुहैया नहीं करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इस्लामाबाद से सीनियर तजियाकार एहसान क्वार्टी साहब। उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। क्वार्टी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया है कि नवाज शरीफ की चौथी मरतबा सिलेक्शन काबिल कबूल नहीं होगी। इस सूरत हाल में नून लीग के लिए कोई मसला पैदा हो सकता है या फिर बाआसानी नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन जाएंगे? जिस किस्म के बिलावल भुट्टो बयान दे रहे हैं और जिस किस्म के इनको स्टेटमेंट जो है आसिफ अली जरदारी साहब के आए हैं, उसके मुताबिक लगता ये है कि उन्होंने ये बात तस्लीम कर ली है कि हमारा इलेक्शन में का मामला बनेगा और इलेक्शन में हमारी क्या पोजीशन है। बिल्कुल बगैर तो ऐसा ही लग रहा है। जाती उम्र का जो हाउस है वो बहुत तगड़ा है, मेरा ख्याल में वो मैदान मार लेगा, वो निकल जाएगा। लेकिन ये जो कहना कि इलेक्शन के बाद क्या वो उसके नतीजे को तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, मेरा ख्याल ये है कि इलेक्शन के बाद नतीजे को तस्लीम ना करने वाला मामला जो है वो इस बार नहीं होगा। जो मुल्क के हालात हैं और जो सूरत हाल है, वो मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि इलेक्शन के बाद कोई एक तहरीक चले और कोई 35 पंचायत की बात करके डी चौक पर धरना दे के बैठ जाए। इलेक्शन होंगे, इलेक्शन के बाद मिली जुली हुकूमत बनेगी। आप उसे अगर तंगिया जबान इस्तेमाल करूँ तो कोई भानमती का कुंभा भी कह सकता है उसे, लेकिन वो एक वसी और बुनियाद हुकूमत होगी जिसमें हर तरफ के लोग होंगे। बहुत बड़ी काबीना बनेगी, मुशीर, मामले खुसूसी और फला फला सब लोग हुआ करेंगे। तो सबको राजी किया जाएगा, सबको खुश रखा जाएगा ताकि एक हुकूमत बने और आगे चल सके। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी परेशानी होगी। हाँ, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई ऐसी प्रेडिक्शन नहीं कर सकूंगा, लेकिन उनमें भी बहर ऐसा कोई दमखम है नहीं। गौहर खान साहब में वो अब एक साल हुआ है उन्हें, यहाँ पर साल डेढ़ हुआ है पीटीआई में आए हुए। से पहले वो पीपल्स पार्टी में थे और हम कह सकते हैं वो पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं। लेकिन इसकी मैं आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ एजुटेशन में जाएंगे और धरने शरने देंगे। मेरे ख्याल में तकदीर का लिखा समझ कर कबूल कर लिया जाएगा, अगर बहुत बड़ा अपसेट ना हो तो। क्वार्टी साहब, अमरीका ने भी अफगानों की मुंतकली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इस पर पाकिस्तान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? और अफगानों की मुंतकली से पाकिस्तान में सियासी जमातों का वोट बैंक कितना मुतासिर होने का खदशा है? अब आखिर कब तक मेहमान, मैं आपके घर में आकर मेहमान बनूं तो आप मुझे 3 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, 4 दिन बर्दाश्त कर लेंगे, 8 दिन बर्दाश्त कर लेंगे। आप सारी उम्र के लिए तो आप मुझे अपना घर नहीं दे सकते कि आप यहीं पर ही रहें। इसके लिए तो बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बड़ा इथार चाहिए। मेरा ख्याल है कि अफगानों को भी वापस जाना चाहिए था। अफगानों को भी वापस जाके अपने मुल्क में की खिदमत करनी चाहिए, उसे मजबूत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि हजरत जहाँ बैठ गए तो बैठ गए, या उन्होंने शादियाँ कर ली, या उन्होंने पराजे खड़े कर लिए, या उन्होंने बिजनेस बना लिए। इस वक्त जो तालिबान की हुकूमत है, तालिबान हुकूमत के बहुत सारे वजीर रहते हैं जिनकी तारीख रोड पर दुकानें हैं। इससे ज्यादा मैं आपसे क्या करूँ, उनकी यहाँ दुकानें नहीं है। वो मेरी और आपकी तो लोग बात करते हैं पीआईडी का पान की याद, पीआईडी का पान भी याद करते हैं कि यार जावेद की नारी भी उन्हें अच्छी लगती है, कहते हैं यार बड़ा मिस करते हैं उनको। तो इस बात से हम लोग हमें रच बच गए। लेकिन उसके साथ हमें प्रॉब्लम क्या आया? उसके साथ प्रॉब्लम ये आया कि हमारे उनके कंधों पर रखकर कोई दहशतगर्दी चले आते हैं, हम उनको तफरीक नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी वो 2 साल में जितने खुद के हमले हुए वो सारे के सारे अफगान थे।
हमारे कैंटों पर जो हमले हुए हैं, फौजी चौके पर जो हमले हुए, वो सारे के सारे उन्होंने किए। मियाँ वाली बेस के ऊपर जो हमला हुआ है, उनमें कौन था? वही वहाँ के टीटीपी थी। तो हमारा कहना ये है कि आप इस टीटीपी को कंट्रोल करें, टीटीपी को काबू करें। वहाँ पर ये है कि जो अफगान अफगानिस्तान के मौजूदा हुक्मरान है, वो टीटीपी को साथी कंट्रोल नहीं कर पाते, या उनकी कह लें कि अहलियत ऐसी नहीं है, या उनकी मजबूरियाँ हैं कि वो भी कभी उनके साथ थे, बल्कि कभी का साथ थे, उनके साथ ही थे, साथ ही मोर्चों पर लड़ते थे। अब वो किस तरह से उनके ऊपर हाथ डाले, ये परेशानी उनके लिए भी है। लेकिन हम लोग बहुत परेशान है। अब अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका ने वहां जो असला छोड़कर गया, पता नहीं कितने अरब डॉलर का, वो असला तो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। जितना यहाँ पर मियाँ वाली बेस पे जो असला इस्तेमाल हुआ, वो सारा का सारा अमेरिकन था। इसके अलावा जो दीगर जगहों पर खुद के हमले हुए, वेपन उठाकर देखते हैं तो सारे के सारे राइफलें, दूरबीनें सारी के सारी अमेरिकन होती है। तो अमेरिका को इस तरह से तो बल्ले के मेरे ख्याल में कोई राइट नहीं है, लेकिन चूंकि वो ताकत है और वो बोल सकता है तो वो बोल रहा है। हमें इस मामले को बड़ी हिकमत के साथ सुलझाना चाहिए और कुछ ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि मजीद रंजिशें बढ़े। इस हवाले से हमें देखना होगा। एहसान क्वार्टी साहब, 190 मिलियन पाउंड केस में परवेज खटक, जुबैदा जलाल और नदीम अफजल चंद बानी पीटीआई के खिलाफ नेब गवाह बन चुके हैं। ये बानी तहरीक इंसाफ के लिए क्या नुकसानदेह साबित हो सकता है? नदीम अफजल चंद जो है वो मेरे ख्याल में जुबैदा जलाल का जो स्टेटमेंट आया है, तो उसमें तो बहुत अलार्मिंग सी बातें हैं। कल आप मैंने भी देखा उसे कि जनाब अली काबीना के बेशतर अरकान चाहते थे कि 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान आए, लेकिन इमरान खान साहब ने किसी की नहीं सुनी और वो फैसला कर दिया कि जनाब अली ऐसा हो जाना चाहिए और ऐसा हो गया। तो उनके लिए मुश्किलात कम होती हुई नजर नहीं आ रही। 100 बातों की एक बात है, हाथी के पाँव में सबका। इस वक्त उनकी कहते हैं ना कि जब इंसान पे बुराई आई होती है, ऊँट पर ही बैठे तो कुत्ता काट लेता है। तो मामला ये है कि इस वक्त खान साहब के ऊपर बुराई आई हुई, करदा ना करदा सारे गुनाहों की खाते में जा रहे हैं। वो तमाम लोग फवाद चौधरी से लेकर जितने भी और दोस्त हैं, परवेज खटक, सारे के सारे उनसे जान छुड़ा चुके हैं। अब वो सीनियर डियाला हैं, वो साइकिलिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देसी मुर्गी का सूप मुझे मिलना चाहिए, वो उनको दरकार है। तो ये सब चीज़ें एक के बाद एक उनकी तरफ आ रही हैं, उनकी मुश्किलात कम होती हुई नज़र नहीं आ रही, वो बुरी तरह से फंसे हुए। कम अज़ कम इलेक्शन तक तो इलेक्शन के बाद हो सकता है कि मामला बन जाए, लेकिन वो बुरी तरह से फंसे हुए। क्वार्टी साहब, 18वीं तरमीम के हवाले से कानून साजी की बातें की जा रही हैं। क्या ये निगरान दौरे हुकूमत में मुमकिन है? नहीं, अभी तो ऐवान ही नहीं है ना। आपकी कौमी असम्बली आएगी, फिर सेनेट आपका चल रहा है और सेनेट के भी आधे अरकान अभी कुछ अर्से के बाद फारिग हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में कोई कानून साजी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बड़े फैसले कर सकती है, जैसे कि इन्हें कहा गया जो उनको गुंजाइश दी गई थी शहबाज शरीफ साहब ने, और वो बड़े फैसले कर रहे हैं। अय्याब के साथ मामलात कर रहे हैं, बिजली के बिल, सारी चीज़ें सब ट्रिपल जेड खत्म करने के लिए। देख लेना कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर रही हैं और यहाँ पर तेल की कीमतें नहीं गिर रही। हमारा जो गैर जिंदगी है वही गिरता चला जा रहा है। तो ये इस किस्म के सख्त फैसले जो कर सकते थे वो तो कर रहे हैं, लेकिन कानून साजी के हवाले से एक ऐवान हो, मुकदमा हो, उसके बाद एक कानून साजी होगी। असम्बलियाँ बनने नहीं दीजिए, उसके बाद पता चल सकेगा कि क्या मामला कर रहे हैं। इस वक्त तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ मामला हो नहीं सकता। माजी में देखा गया है कि सियासी मुखालफिन एक दूसरे से बहुत बगलगी रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये दिखाई दे रही है कि इंतखाबात के बाद झगड़े फिर से शुरू हो सकते हैं। तो क्या नून लीग के मिजाज में कोई तब्दीली मुतवक्के है या वही मिजाज बरकरार रखा जा सकता है? जो लोग मियाँ साहब को जानते हैं, जो मियाँ साहब के साथ पाए खा चुके हैं, जो मियाँ साहब के साथ किमे वाले नान खा चुके हैं, आलू गोश्त खा चुके हैं, जो उनकी पसंदीदा डिश है, वो बताते तो ये है कि मियाँ साहब इतने आराम से किसी को माफ़ नहीं करते। दिल में और उनका दिल बड़ा दुखा हुआ है, उन्होंने बड़े सदमे उठाए हैं और इलेक्शन से उन्हें दूर रखा गया। अपने प्यारों के जनाज़ों में वो शरीक नहीं हो सके, मुल्क से बाहर उनको रहना पड़ा, वो गए सनाते। और फिर हमने देखा कि जब वो पाकिस्तान आने से पहले जब जो उन्होंने अपनी पार्टी रहनुमा से बात करते हुए वज़ीर अहमद का बयानिया अपनाने की बात की थी, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब और बड़ी नवाज दौड़ दौड़ कर उनके पास गए थे कि पाजी तुसी की कर दो, फिर तुसी शुरू हो गए जे। और बड़ी मुश्किल से उन्होंने उन्हें खामोश करवाया और मशहूर कि ऐसा ना करे कि बना बनाया खेल बिगड़ जाए। वो खामोश हो गए। फिर यहाँ पर इन्होंने जो तकरीर की उसमें मज़ाहमत का जिक्र नहीं था, फहमत की बात। लेकिन कल परसों फिर जो उन्होंने बात की तो फिर वो अपने जख्म को कुरेद रहे हैं और अब उनका जो अंदर का गुस्सा है, जो अंदर का दुख है, कर्ब है, वो बाहर आ रहा है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। ये बात शहबाज शरीफ के लिए परेशान कुन है और ये बात उन लोगों के लिए भी परेशान कुन है जो एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात को बना के रखना चाहते हैं, इस्तिवा रखना चाहते हैं।
अगर इस तरह से मामलात रहे और मियाँ साहब इसी तरह के बयान देते रहे और मफाहमत की बात करते करते मज़ाहमत पर आ गए तो फिर क्या होगा? तो क्या दोबारा इन्हें उन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? तो ये सारी सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के जो सोचने समझने वाले लोग हैं, खासकर शहबाज शरीफ, वो जाकर इन्हें फिर रिक्वेस्ट करेंगे और कुछ ठंडा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मियाँ साहब का दिल दुखा हुआ है और वो चीज़ जिसके दिल पे ज़ख्म हो, वो इतनी जल्दी मंजमिल तो नहीं होते। तो कभी न कभी तो धुआँ उठता है। तो ये जो इस किस्म के बयानात मज़ाहमत के देते हैं, ये वही धुआँ है जो उनके दिल में लगी हुई आग है, कभी न कभी इससे उठ पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान कोहाटी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाजरीन, प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है। अगले प्रोग्राम तक टीम फोरसाइट के साथ अपने मेज़बान वकार हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।